इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हार्ट में छिद्र, है ना। हार्ट में आपको छिद्र क्या होता है ना। ये छिद्र कहाँ पर होता है, किस भाग में होता है और ये छिद्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और ये छिद्र होने का कारण क्या है और फिर आपको इसके कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। और फिर ये छिद्र जो है समझने के लिए सबसे पहले हम हार्ट की संरचना पर ध्यान देंगे कि हार्ट की संरचना किस प्रकार की होती है। और फिर हार्ट में छिद्र, है ना, आपको मेडिकल टर्म में या मेडिकल आपको भाषा में इसको हम कहते हैं आपको सेप्टल हार्ट डिफेक्ट्स। ऐसी कॉमन भाषा में हम लोग हार्ट होल हार्ट में छिद्र होना, है ना। तो फिर देखते हैं पहले हार्ट क्या होता है। हार्ट हमारे सीने में, चेस्ट में आपको एस्टर्नम के पीछे और फिर दोनों लंग्स के बीच में थोड़ी सी बाएं तरफ एक खोखली मस्कुलर संरचना होती है। और इस हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर, है ना। और इस 4 चैम्बर में 4 वॉल्व भी होते हैं। आपको फर्स्ट चैम्बर में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए ट्राइकोस्पिड वॉल्व, फिर आपको राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध ब्लड जाने के लिए, लंग्स में जाने के लिए आपको पल्मोनरी वाल्व, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपको आने के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए माइटल वाल्व, और फिर लेफ्ट आपको वेंट्रिकल से ब्लड आपको पूरे शरीर में जाने के लिए एरोटिक वाल्व, 4 वाल्व लगते हैं। इस संरचना हो गई हार्ट की मुख्य रूप से, है ना। और इसमें आपको छिद्र कहाँ होता है। इस हार्ट को चारों चैम्बर यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को ऊपर से नीचे तक, है ना, ऊपर से नीचे तक जिस दीवार के माध्यम से ये चैम्बर बटे रहते हैं, है ना, उस दीवार को हम कहते हैं आपको सेप्टम, है ना। ये आपका सेप्टम कौन, आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को ऊपर से नीचे तक आपको बांटने वाली जो दीवार होती है उसको कहते हैं सेप्टम। और इसी सेप्टम में जब छिद्र हो जाती है तब हम उसको कहते हैं हार्ट में होल या आपको हृदय में छिद्र होना। इसको मेडिकल टर्म में हम आपको सेप्टल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं या हार्ट होल कहते हैं, है ना। और ये जो है ज्यादातर आपको बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में जन्मजात होता है, इसलिए इसको हम आपको एक दूसरा मेडिकल टर्म जिसको हम आपको कॉन्जेनाइटल आपको हार्ट डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, हाँ? यानी जन्मजात हृदय रोग, है ना, कॉन्जेनिटल आपको हार्ट डिफेक्ट। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ये आपको जिसको हम कहते हैं सबसे पहले एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट्स, है ना। सबसे पहला होता है कौन, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, है ना। यानी आपको एट्रियम वाले हिस्से में सेप्टल में छिद्र हो जाता है। सेप्टम में जब छिद्र हो जाता है इसको हम कहते हैं आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। देखिए यहाँ हमने आपको छिद्र बना दिया, ये छिद्र हो गया।
सेप्टम में छिद्र हो गया, है ना। इसको शॉर्ट में हम आपको ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, यानी एट्रियम वाले हिस्से में अगर सेप्टम में छिद्र हो जाता है तो इसको हम आपको कहते हैं आपको एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। इसमें आपको लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपको राइट एट्रियम में जाने लगता है। क्यों आपको लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपको राइट एट्रियम में कहीं क्यों जाता है? ब्लड आपको राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी जा सकता है, लेकिन आपको ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा रहता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसके चलते और इसका प्रेशर राइट एट्रियम का प्रेशर कम होता है, इसलिए इधर का आपको लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में जाने लगता है। ये काम कभी कभी कुछ लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद जो है आपको राइट एट्रियम का भी ब्लड आपको लेफ्ट एट्रियम में जाने लगता है ना। क्योंकि जब प्रेशर आपको लंग्स का प्रेशर, हार्ट का प्रेशर जब बढ़ जाता है ना, तो उस परिस्थिति में इधर का आपको राइट एट्रियम का ब्लड भी लेफ्ट एट्रियम में जाने लगता है। लेकिन ज्यादातर आपको पहले लेफ्ट एट्रियम का ब्लड, शुद्ध ब्लड आपको राइट एट्रियम में जाता है। दूसरा आपको रोग, दूसरे प्रकार का जो छिद्र होता है इसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। दूसरे रोग का कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, इसको शॉर्ट में VSD कहते हैं, है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट के आपको निचले चैम्बर, ये आपका वेंट्रिकुलर वाले चैम्बर में आपको छिद्र हो जाता है। इस वेंट्रिकुलर एरिया में, है ना, इसलिए हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स के नाम से इसको जानते हैं। आपको इसमें भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आपको राइट वेंट्रिकल में आने लगता है, और जिस कारण आपको जब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर यहाँ आपको जब ये सिस्टोल करेगा तो इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ब्लड आपको पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से खुलकर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स पे भी जाने लगेगा। अगर इसमें शुद्ध ब्लड था, इसमें अशुद्ध ब्लड था, इसमें अगर लंग्स में गया तो फिर वहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, है ना, और फिर क्या होगा कि बच्चे को लंबी लंबी सांसें, जल्दी जल्दी सांसें आएंगी, है ना, दम फूलेगा, और फिर आपको उसके हाथों के अंगुलियां और हाथ आपको नीले रंग के दिखे, जिसे साइनोकोसिस नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आपका ये हो गया आपको VSD, है ना, तो VSD में आपको ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है ना। और फिर आपको VSD के कारण क्या होगा, निम्न और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, है ना। इसके लक्षण होने के कारण है कि फेफड़ों में बच्चों को बार बार फेफड़ों में संक्रमण होगा, बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होगी, है ना, और आपको जल्दी जल्दी सांसें फूलेंगी, है ना, इस सब आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है ना, आपको VSD के चलते। अब हम देखेंगे कि तीसरे नंबर का छिद्र कहाँ होता है। तीसरे नंबर का छिद्र कोई अलग नहीं है, आपको जब दोनों आपको एरिया में, यानी आपको राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम और फिर राइट आपको वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों पार्ट में छिद्र हो जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं आपको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स।
इसमें आपको दोनों पार्ट में छिद्र रह जाता है, ऊपर वाले चेम्बर में भी और नीचे वाले चेम्बर में छिद्र आपको रह जाता है। तो क्या होगा जब दोनों में छिद्र आपको हो गया तो सबसे पहले क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड, शुद्ध ब्लड आपको राइट एट्रियम में जाने लगेगा। दूसरे नंबर में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आपको राइट वेंट्रिकल में जाने लगेगा। फिर राइट वेंट्रिकल का ब्लड फिर लंग्स में जाएगा, वहां भी आपको ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि ब्लड आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों आपको एक दूसरे से मिल गए हैं। उसमें आपको क्या होगा, इस कारण बच्चे को जल्दी जल्दी सांसें चलेंगे, दिल पर ज्यादा दबाव रहने के कारण, है ना, आपको हार्ट को ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं और ये हुआ आपका हार्ट का छिद्र। और ये छिद्र होने के कारण क्या है, तो होने के कारण आपको ज्यादातर बच्चों में आपको कॉन्जेनाइटल आपको हार्ट डिफेक्ट इसको कहते हैं, यानी जन्मजात हृदय रोग बच्चों में जन्मजात से ही आपको होता है। माँ के गर्भावस्था में जब आपको दिल का हार्ट का डेवलप नहीं होना, सेप्टम का डेवलप नहीं होना या आपको चैम्बर का डेवलप नहीं होना या कभी सेप्टम में छिद्र ही हो जाना, है ना, ये सब कारण हो सकता है ना। और फिर आपको छिद्र होने के साथ साथ में जेनेटिक भी हो सकती है और गर्भावस्था में जो महिलाएं जब आपको जैसे मानते कोई संक्रमण हो गया गर्भावस्था में या आपको शुगर हो गई या कुपोषण के शिकार हो गई या आपको धूम्रपान अल्कोहल वगैरह का अगर ज्यादा सेवन करती है महिला तो उस परिस्थिति में भी इस तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं। या कोई विषाक्त पदार्थ मतलब कभी उसके संपर्क में गई हो या बार बार एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा रही हो तो इसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है बच्चों का, आपको दिल का जो डेवलपिंग रहता है रुक जाता है या अविकसित कोई अंग उसमें अविकसित हो सकता है, वो डेवलप नहीं कर सकता है, ये आपका ऐसा हो सकता है।